और देख लीजिए हर गांव का विकास, ना कहीं भी नाली नहीं, कहीं उनके लेटरिन करने की व्यवस्था नहीं है। हमारी माताएं बहनें अगर उनको कोई पेट वेट खराब हो जाए दिन में तो कहीं जा ही नहीं सकती हैं। तो और पंचायत घर नहीं है जहां पर वो अपने गांव की समस्याओं का समाधान बैठकर कर सकें, वो भी नहीं है। कोई स्कूल नहीं है, जबकि सरकार कहती है कि अगर हमारे 400 वोटों वाला भी गांव है उसमें एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, वो भी नहीं है। तेजस्वी जी से तो मिले थे, उन्होंने मन से सब जगह संचालन करके कहा मिलने के बाद कि भाई बीन बेल्दार नोनिया को हम इस बार 10 गो टिकट देंगे। तो हम लोग ने कहा था, इसलिए आज तैयार हैं। अब देना उनको काम है, नहीं देते हैं तो भाई हम लोग 243 पर लड़ेंगे। आप लोग गांव-गांव में घूम रहे हैं, गांव-गांव की विकास क्या कैसा दिख रहा है? मैं इस प्रदेश की सरकार को, सुशासन बाबू को देख रहा हूं कि कितना उन्होंने सुशासन किया है। हमने तो देखा है, जितने गांव घूम रहे हैं आप लोगों के साथ, कल भी हमने एक वो दिया है। और देख लीजिए हर गांव का विकास, ना कहीं भी नाली नहीं, कहीं उनके लेटरिन करने की व्यवस्था नहीं है। हमारी माताएं बहनें अगर उनको कोई पेट वेट खराब हो जाए दिन में तो कहीं जा ही नहीं सकती हैं। तो और पंचायत घर नहीं है जहां पर वो अपने गांव की समस्याओं का समाधान बैठकर कर सकें, वो भी नहीं है। कोई स्कूल नहीं है, जबकि सरकार कहती है कि अगर हमारे 400 वोटों वाला भी गांव है उसमें एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, वो भी नहीं है। लेकिन विद्यालय वो कहाँ खुलवाएंगे जब ये सरकार केंद्र की सरकार 90,000 बेसिक प्राइमरी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए सरकारी। तो अब यहाँ पर क्या खुलवाएगा? लेकिन जो कभी नहीं खुले तो अब क्या खुलेंगे, लेकिन खुलवाना चाहिए। उसके लिए हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि गांव के बच्चे गांव में ही पढ़ें, ज्यादा दूर वो न जा सके, तो उसकी बात है। 20 सितंबर को आखिरकार बिंद बेलदार और नूनिया समाज पटना में क्यों पहुंचे? क्या कुछ उनको फायदा होने वाला है? क्या उनको विकास मिलेगा या फिर जो है कि नेताजी को भाषण सुनने को मिलेगा और उसके बाद विकास के नाम पर जर्जर हालात मिलेगा? नहीं नहीं, विकास के नाम पर कुछ नहीं है। जितने जैसा विकास किया वो सबके समक्ष है। लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ उनको कि मेरे साथियों को हमारी 10 सूत्री वो है नियम कानून, उनको लागू करो और उनको लागू करो, वरना अपनी कुर्सी खाली करो। और हमारी जनसंख्या इतनी है, मैं अगर किसी की सरकार बना सकता हूँ तो किसी की सरकार उखाड़ भी सकता हूँ। तो इसके लिए अगर हमारी 10 सूत्री मांगों को पूरा किया जाए, अगर नहीं पूरी करते हो तो हम अभी चुनाव के प्रत्यक्ष रूप से हैं। हम तो अभी 243 सीटों पर लड़ाने का पूर्ण कोशिश करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इतना कोशिश ना करके, हमारे साथ और भी कई छोटे छोटे दल हैं, उन दलों के साथ मिल करके हम लोग 10, 15, 20, 50 सीटें जिनके हिस्से में आएंगी वो साथ में मिल करके और हम लड़ना चाहते हैं। अजय बिंद जी, आप लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, आपके समाज बेलदार, बिंद बेलदार और नूनिया समाज में जो विकास है, विकास के असर क्या है? गांव जब तक ला घूमेंगे नहीं तो गांव को समस्या तो जानेंगे ही नहीं। इसीलिए गांव घूमना जरूरी है कि भाई 78 साल के बाद हम लोग एनडीए सबको सरकार बनाए, लेकिन हमारे समाज के लोग के साथ साथ पूरे समाज के साथ समझिए कि बहुत बड़ी परेशानी है कि गांव में न विकास है और न कोई जो है कि खास करके जगह सरकार जो है विधानसभा में दे रहा है। ये बड़ी लड़ाई है कि विधानसभा जो चुनाव अब आ गया है तो ये सरकार को दिखाने की जरूरत है कि अब जो है बिन बेलदार लोग, ये समाज जाग चुका है, अब इसको ठगे का काम कोई नहीं कर सकता। 20 सितंबर को आप लोग रविंद्र भवन, पटना के रविंद्र भवन में बुला रहे हैं। आखिरकार बिंद बेलदार और नूनिया समाज वहां आएंगे तो क्या इन समाजों को विकास स्तर मिलेगा या फिर नेताजी को भाषण सुनने को? 20 सितंबर के आएंगे
इतना तो जरूर है कि हम लोग पहले भी बात किए थे, लालू जी से भी मिले थे, तेजस्वी जी से भी मिले थे। उन्होंने मन से सब जगह संचालन करके कहा मिलने के बाद कि भाई बिन बेलदार नोनिया को हम इस बार 10 गो टिकट देंगे। तो हम लोग ने कहा था, इसलिए आज तैयार हैं। अब देना उनको काम है, नहीं देते हैं तो भाई हम लोग 243 पर लड़ेंगे। 243 लड़ेगा। इसलिए इस भाषण नहीं सुनने को मिलेगा। यहाँ समाज का एक एक चीज का जो है ना प्रवेश हम लोग गांव घूम घूम कर करेंगे, अभी भी करेंगे, चुनाव के बाद भी करेंगे।